ना ही उनको अरेस्ट किया है, ना ही उनको हिरासत में लिया है, ना ही इस प्रकार की कोई ऐसी बात है। सर, लेकिन वो एक पक्षकार हैं, उनको इस तरह घर से लाना के लिए, तो क्या इससे जो पूरे प्रोसेस है वो प्रभावित तो नहीं होगा? उनको फोन किया, फोन करके बुलाया है, आए हैं, वो अपनी इच्छा से आए हैं, उनको कोई उठा के थोड़े लेके आया। अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है सर पूरे तो पहले ये जो इन्होंने एक बहुत ही भ्रामक बात बोली है कि उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं सुना है कि जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और डीआईजी ने गोली चलाने के लिए आपस में डिस्कस किया था। पहली बात, डीआईजी महोदय यहाँ पे 11:15 से 11 बजे के बीच आए थे। मैं वहां पे 10 बजे से डटा हुआ था। डीएम साहब सर्वे ऊपर पूर्ण करा रहे थे, इनके साथ एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब लोग थे। किसी भी परिस्थिति के अंदर तीनों लोगों के, मैं एडीएम साहब के साथ घूम रहा था, हम कहीं भी किसी परिस्थिति में साथ में थे ही। तो इनके द्वारा ये इस तरीके की बात बताना कि मैंने 3 लोगों को एक स्कीम बनाते हुए सुना है, और उसके बाद में, और अगर यहाँ होते तो मैं बताता स्वयं को। मैंने कहा कि आप जब 11 बजे आप नीचे आए हैं, वो अकेले आए थे, तब भी कोई नहीं था। उनको मैंने बोला कि आपकी बात अगर लोग सुनते हैं तो आप मेरे साथ चलिए, और भीड़ से एक बार मैंने अनुरोध कर लिया, मेरी नहीं मान रहे, हो सकता है आपकी मान सकते हैं। तो उन्होंने बोला सर मुझे पत्थर से डर लग रहा है, मुझे हेलमेट चाहिए। मैंने कहा हेलमेट भी दिलवाते हैं। उनको हेलमेट भी दिलवाया गया, उनको अकेले भेजा उस हुड़दंगी भीड़ के सामने। उन्होंने उनके ऊपर भी पत्थर चलाए। जब उनके ऊपर पत्थर चलाए तो वापस आए, बोले सर मैं इनको काबू में नहीं कर सकता। तो उसके बाद में वो तुरंत ऊपर वापस चले गए अपनी मस्जिद की तरफ, अपने घर की तरफ। तो उनके द्वारा ये इस तरीके की बात बता देना। इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन करूंगा, लगभग 10:15 साढ़े 10 के बीच जब भीड़ अनकंट्रोल हो रही थी और एक्सटेंड हो रही थी, तब मैंने और कप्तान साहब ने ये निश्चय किया था कि जब डीआईजी सर आ चुके हैं 10:30 पौने 11, तो मैं डीआईजी सर के साथ रहूंगा और इनको एडीएम साथ, ताकि एक मजिस्ट्रेट साथ रहें। ये लोग एकता चौकी वाली गली की ओर निकल गए, और हम जो एक रात की मस्जिद वाली रोड है उसके ऊपर हमने एरिया जो एक तरह से एरिया को पुनः अपने कब्जे में लिया, जो पहले जो बलवा कर रहे थे उन लोगों के। जफर अली ने एक और आरोप, अभी बीच में मैं आरोप पढ़ रहा हूँ ना भाई, आप सारे आरोप पढ़ रहे हैं भाई, इतनी जल्दी क्यों? बाद में इन्होंने ये भी बताया कि जनता के द्वारा कोई पत्थर जो है वो नहीं चलाया गया है, और जबकि सर्वे का पूर्ण होने के बाद खुद हेलमेट पहन के गए हैं। तो इसमें मैं फिर क्या ही इसमें डिफेंस दे सकता हूँ। हमने फुटेज भी जारी की है, किस तरह से जो बलवाई थे उन्होंने कार को तोड़ा। इन्होंने बोला कि पुलिस ने गाड़ियों को तोड़ा है, और पुलिस वाले पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। वो भी मात्र 3 ही गाड़ी है वहां खड़ी है, बाकी जनता की गाड़ी है, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया है। तो स्वयं के डिस्ट्रक्शन के लिए ही, जैसा जफर साहब ने बताया है, इससे ज्यादा मतलब एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड एक कंस्पिरेसी का एक स्वयं को पार्ट एक तरीके से स्वयं वो बना रहे हैं। हम उनको नहीं कह रहे हैं, वो स्वयं अपने आप, अगर उनको इतने ही डाउट थे, क्वेश्चंस थे, इट शुड हैव कम यस्टरडे ओनली। कल ही उनको आगे अपना डाउट हुआ, प्रॉब्लम हुई, जब इश्यू हुआ उसके बाद में आके बताते कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। यहाँ पे जब उनको सर्वे के लिए बताया तब भी मीडिया थी। मीडिया हर समय अपना स्टेटमेंट वो कभी भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कब नहीं चूज किया। लेकिन आज जब कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, अब जब उनको लग रहा है कि मेरी इमेज है वो खराब हो रही है, तो मैं आगे पुलिस के सामने पुलिस के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ बयान दूं, उससे मेरी इमेज ठीक हो जाएगी। उससे इमेज ठीक नहीं हो सकती है। उनके द्वारा ये कहना है कि पुलिस के हाथ में देसी कट्टे थे जबकि ये भ्रामक ही नहीं है। हम लोगों के पास अपनी टीएसएम, टीयर स्मोक म्यूनिशन बिल्कुल थे, पंप एक्शन गन थी हमारे पास जो एसआरपी के जो आरआरएफ है उनके जो असले हैं, उनके जो असले होते हैं वो थे। लेकिन जो इनकी तरह बताया कि देसी कट्टे थे, हम पुलिस, एक यूपी पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। और इस तरीके के भ्रामक बयान पे, जिसमें ये जहाँ पे दंगाइयों को सपोर्ट करने का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पुलिस ने, क्योंकि जब ये पता चल गया, ये प्रूफ हो गया ऑलमोस्ट कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो 315 बोर या इस अन्य प्रकार के एमएम के बोर के या बुलेट से हुई है, तब ये बता रहे हैं कि पुलिस वालों के पास कट्टे आ गए हैं। मतलब किसी भी तरीके से कि पुलिस को उसका पार्ट बनाया जाए कंस्पिरेसी का, उसके लिए भरपूर प्रयास इनके द्वारा किए गए हैं। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि अच्छा, पोस्टमार्टम में भी एक चीज क्लियर करना जरूरी है। वैसे पोस्टमार्टम की कॉपी जो है, जो जिनके बच्चे या जिनके लोगों की परिजनों को है, वो उपलब्ध करा दी जाएगी। उसकी जो सत्यापित कॉपी है, जो कि एक लीगल प्रोसीजर है, होना चाहिए। लेकिन ये किसी भी ऐसे समय पे दंगाई और पुलिस 100 से 150 मीटर की कम दूरी पे कभी भी कहीं पे नहीं थे। वो सारे के सारे वहाँ पे टाइम्स नाउ के भी लोग थे, और भी कई तमाम प्रकार के टीवी चैनल थे, वो सब लाइव कवरेज उसको देख रहे थे।
तो ये बताना कि पुलिस द्वारा एकदम क्लोज रेंज में खड़े होके या उनको मारना या फिर तमंचे से 100 मीटर दूरी पे फायर कर देना, ये अपने आप में सवाल उठाता है इस तरीके की चीजें। इनके द्वारा ये कहना कि पुलिस ने गाड़ी स्वयं जलाई, जबकि आपको दिन में ही हमने ड्रोन के फुटेज और विभिन्न फुटेज दे दिए गए हैं जिसमें दंगाइयों की भीड़ है, वो करीबन 6 से 7 वाहनों को इन्होंने जलाया है। इन सभी लोगों से प्रॉपर तरीके से जितना भी पैसा इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी, चाहे तार जलाए हों चाहे गाड़ियां जलाई हों, सबके सब पाई पाई वसूला जाएगा। और कुछ फुटेज और जारी किए जाएंगे उसके क्रम में, ताकि आपको पता चले उस समय की रियलिटी और क्या थी। हालांकि सारी फुटेज जो मस्जिद के पीछे की थी, जो उन्होंने मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी की, गाड़ियां तोड़ी और पत्थरबाजी की, वो आपने आज लगभग सारी मिल गई है, लेकिन कुछ और फुटेज है वो भी हम जारी करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो उन्होंने बोला कि सबसे महत्वपूर्ण यह है, मैं कोट कर रहा हूं उनको, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं मानता हूं पुलिस पर फायरिंग भीड़ में उपस्थित लोग अवैध असलाहों से कर रहे थे, लेकिन पुलिस को गोली पांव में मारनी चाहिए थी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पहले पुलिस ने फायरिंग की अपने असली अपने से, एक तरफ कह रहे हैं कि इन्होंने तमंचे चलाए, फिर कह रहे हैं चलो मैंने मान लिया कि पुलिस के ऊपर फायरिंग है वो जनता ने की, लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा रहम रखना चाहिए कि उनको पांव में मारनी चाहिए थी। अरे भाई, पुलिस वालों को कहीं भी क्यों मारनी है? जब TSM से रबर बुलेट से चीजें कंट्रोल में हो रही हो तो हम क्यों फायरिंग को रिजोर्ट करेंगे? बट इस तरीके के बयान इनके द्वारा दिए गए हैं, ये नॉट ओनली भ्रामक है बट शोज की किस तरीके से कंस्पिरेसी का एक पार्ट होने और उन लोगों को जिन लोगों को मुलजिम बनाया गया है उनको किस तरीके से मीडिया की तरफ से प्रेशर या सोसाइटल प्रेशर के माध्यम से उनको बचाया जा सके, और जिन पुलिस कर्मियों को जिनको चोट लगी है उन लोगों